Hello everyone. Now let us start with another question on state machines as to derive state table and state diagram for the given sequential circuit. So in most of the questions, they might have given the type of circuit or it is required to find out the type of circuit. So as usual, in both the cases, we'll start with the first type or first step as type of circuit. सो टू डिटरमाइन विच टाइप ऑफ सर्किट इट इज़ हमें आइडेंटिफाई करना है आउटपुट इक्वेशन को जो यहाँ पर आउटपुट दिया है Z इज इक्वल टू, देखिए एक एंड गेट है, इस एंड गेट का जो फर्स्ट इनपुट है वो है QB यानी B की तरफ से और ये जो है वो दिया है इन्होंने A की तरफ से, सो इट इज़ A इंटू P। इसको हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम इस पर्टिकुलर सिक्वेंशियल सर्किट को देखते हैं तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रेजेंट इनपुट क्या है। सो विल राइट इट योर इनपुट। तो यहाँ पर जो इनपुट है वो x है, विल राइट x। नेक्स्ट विल राइट प्रेजेंट स्टेट। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप विच इज ए फ्लिप फ्लॉप। नाउ इसका दो प्रेजेंट स्टेट है, एक तो QA या फिर QA बार। विल कंसिडर द नॉर्मल वन। देखिए QA यानी कि क्या दिया है A, तो एक प्रेजेंट स्टेट है A का और ये वाला सेकंड फ्लिप फ्लॉप है जिसका स्टेट है QB या फिर QB बार जो कि दिया है B। तो प्रेजेंट स्टेट आ गया A एंड B। नाउ फ्रॉम दैट हमें फेच करना है नेक्स्ट स्टेट क्योंकि स्टेट टेबल भी ड्रॉ करना है। तो इस वाले फ्लिप फ्लॉप का नेक्स्ट स्टेट हम लेते हैं AN+1 और इस वाले का लेते हैं हम BN+1। अब प्रीवियस वीडियो में जो हमने देखा था वहाँ पर हमें प्रेजेंट स्टेट Y1 Y2 आया था, तो उसके भी यहाँ पे हमने लिया था कैपिटल Y1 और कैपिटल Y2। आप यहाँ पर भी ले सकते हैं A1 या फिर B1, तो इसको हमने सिंपली लिया है AN+1 और BN+1। इट इज़ सिंपली टू आइडेंटिफाई इट इज़ वर्किंग एज अ नेक्स्ट स्टेट। सो वी गॉट थ्री टर्म्स, इनपुट, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट। लेट अस कम अक्रॉस द टाइप ऑफ सर्किट। आप देख सकते हैं Z इज अ फंक्शन ऑफ A प्रेजेंट स्टेट फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, B प्रेजेंट स्टेट सेकंड फ्लिप फ्लॉप, यानी आउटपुट डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट स्टेट के ऊपर। हम यहाँ पर लिखेंगे आउटपुट depends on present state only, state only। okay, that means it will be a Moore मॉडल। तो इसको हम लिखेंगे मूर सर्किट या फिर हम इसको लिखेंगे मूर मॉडल। ओके, अगर ये इनपुट के ऊपर भी डिपेंड करता तो ये हो जाता मिली मॉडल जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। तो एक तो क्लियर हो गया, ये मूर मॉडल है। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। to fetch next state equation, so we'll write next state equation। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें जेके फ्लिप फ्लॉप दिया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन जेके फ्लिप फ्लॉप का। नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन को हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी कह सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन विल बी Qn+1 इज इक्वल टू होता है J इंटू Qn बार प्लस K बार इंटू Qn। ये हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस तरह से हम फेच करते हैं। तो ये है नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन जेके फ्लिप फ्लॉप का। नाउ विल गो फॉर द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। सो वी हैव फॉर फ्लिप फ्लॉप ए, इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन हम लिखेंगे Q की जगह पर हम लिखेंगे AN+1 इज इक्वल टू, अब देखिए इनपुट J है तो J की जगह पे आ जाएगा JA, Qn बार यानी कि ये आता है QA बार प्लस K यानी कि K बार KA है तो ये आ जाएगा KA का कॉम्प्लीमेंट इंटू Qn है विच इज़ नथिंग बट नॉर्मल आउटपुट एज QA। तो ये इक्वेशन आ गया JA QA बार प्लस KA बार इंटू QA। ये तो हो गया फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए। सिमिलरली फॉर फ्लिप फ्लॉप B, अब देखिए इसके लिए जो नेक्स्ट स्टेट वो B के फॉर्म में आ जाएगा Bn+1, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा फर्स्ट वाले को An+1 था, सेकंड वाले को Bn+1। सो Bn+1 विल बी इक्वल टू, अब देखिए J की जगह पे JB है तो हम इसको लिखेंगे JB इंटू QB बार प्लस
के जगह पे क्या है के बी, तो ये हो जाएगा के बी बार इंटू क्यू पी। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट वाले के लिए और सेकंड वाले के लिए। अब अगर हमें स्टेट टेबल डिराइव करना है तो हमें नेक्स्ट स्टेट का वैल्यू an+1 और bn+1 फेच करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम इक्वेशन सब्सटीट्यूट करेंगे इज इक्वल टू, देखिए जे ए क्या दिया है, जे ए इज इक्वल टू एक और गेट है, एक इनपुट x है, और अगर हम ये वाला इनपुट देखते हैं सेकंड वन, इस लाइन को अगर हम ट्रेस आउट करते हैं तो ये आ गया है क्यू बी से, क्यू बी इज इक्वल टू दिया है p, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर b, तो ये आ जाएगा x+b। सो विल राइट इट हियर, जे ए दिया है x+b, whereas के ए इट इज़ गिवन एज ए। ठीक है, तो ये सभी जो इक्वेशंस है हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। सो इक्वेशन विल बी जे ए की जगह पर है x+b इंटू क्यू ए। देखिए अब क्यू ए से कनेक्ट था तो क्यू ए बार आ जाएगा ए बार, तो ये आ गए इंटू ए बार प्लस के ए बार। देखिए के ए से कनेक्ट है तो इसका क्या होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि के ए का कॉम्प्लीमेंट लिया है तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू क्यू ए जो कि कनेक्ट है ए से, तो ये आ जाएगा ए बार इंटू ए। अब हमने लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा देखा था, ए इंटू ए बार 0 होता है, तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा x+b इंटू ए बार। रीज़न इज whenever I will multiply the same variable with its complement, ये आ जाएगा 0। सो a इंटू ए बार 0, तो ये इक्वेशन आ गया x+b इंटू ए बार। ये तो हो गया फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए लिखते हैं JB। ओके, सो JB क्या दिया है, देखिए JB अगेन कनेक्टेड विथ OR गेट विथ वन इनपुट x प्लस, अब सेकंड वाला इनपुट देखिए ये कनेक्ट है यहाँ से ए बार। ओके, सो ये हो जाएगा x+a बार, ये आ गया JB। लेट्स गो फॉर KB। अब KB तो यहाँ पर दिया नहीं है, सो हम लेट्स सपोज एक्चुअली ये P था, तो KB आ जाएगा P। अब ये सभी इक्वेशन को हम इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो आर इक्वेशन होल्ड्स फॉर दिस वन, यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू JB दिया है x+a बार इंटू QB बार। देखिए QB बार इज कनेक्टेड विथ B बार इंटू B बार प्लस व्हाट इज इट KB बार। अब KB कनेक्ट है B से, तो इसका हमें लेना है कॉम्प्लीमेंट, तो दिस विल बी B बार इंटू QB। QB इज कनेक्टेड विथ B, तो ये आ जाएगा B बार इंटू B। एज यूजल A इंटू ए बार 0 था, तो B इंटू B बार भी आना चाहिए 0, B इंटू B बार 0, तो ये इक्वेशन आ जाएगा x+a बार इंटू B बार। तो ये इक्वेशन है नेक्स्ट स्टेट सेकंड फ्लिप फ्लॉप का, तो ये इक्वेशन है नेक्स्ट स्टेट फॉर फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। सो वी गॉट 3 टर्म्स, एक तो आउटपुट का इक्वेशन है और नेक्स्ट स्टेट का है। अब बेस्ड ऑन दिस विल गो फॉर स्टेट टेबल। सो लेट्स गो फॉर स्टेट टेबल and let's come across state table. So as usual we have fields as present state, next state और एक field है output का। अब हम present state लिखेंगे, we have two present state A B, so we get 4 combinations, ये वाला है 1 और 1 का, and based on that we have to fetch next state। अब अगर हम आउटपुट का बात करेंगे Z, तो देखिए इक्वेशन क्या है, Z डिपेंड्स ऑन A एंड P, यानी कि Z और इनपुट का कोई रिलेशन नहीं है, दैट मीन्स विल गेट ओनली अ सिंगल वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो इसको हम लिखेंगे सेट। अर्लियर केस में मिली मॉडल में x0 और x1 के ऊपर वो डिपेंड था, लेकिन यहाँ पर डिपेंड क्या कर रहा है A और P के, सो विल गेट ओनली अ सिंगल आउटपुट एज सेट। सो लेट्स गो फॉर फर्स्ट an+1 फेच करेंगे व्हेन x इज 0, सो हियर दैट इक्वेशन। सो इसके लिए हम लिखेंगे फर्स्ट व्हेन x इज 0। और देखिए अगर मैं x0 लिखता हूँ यहाँ इक्वेशन में, तो ये वाला हो जाएगा 0+b इंटू ए बार। अब 0+b इज नथिंग बट क्या होता है b
इंटू ए बार, यानी ए एन प्लस वन एक्स जीरो के लिए क्या आ गया बी इंटू ए बार। तो प्रोडक्ट लेते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वैल्यू से। देखिए फर्स्ट में ये वैल्यू ज़ीरो है और बी ज़ीरो है, यानी कि ज़ीरो ज़ीरो के लिए इट विल बी ज़ीरो इंटू वन। ए ज़ीरो है तो इसका कॉम्प्लीमेंट वन आ जाएगा, दैट विल बी ज़ीरो। तो ये टर्म आ गया ज़ीरो। ठीक है, ये वाला फर्स्ट के लिए। सेकंड, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। व्हेन ए इज़ ज़ीरो बी इज़ वन, लेट्स पुट दोज वैल्यू हियर। देखिए बी है वन और ए का कॉम्प्लीमेंट, ए ज़ीरो है तो ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट वन आ जाएगा, सो वन इंटू वन विल बी वन, दिस इज वन। सिमिलरली थर्ड कंडीशन के लिए आते हैं, व्हेन ए इज़ वन और बी है ज़ीरो, तो इस वाले केस में क्या होता है, देखिए यहाँ पर कंसिडर करेंगे बी ज़ीरो है इंटू ए बार। अब ए तो वन दिया था, वन का कॉम्प्लीमेंट आता है ज़ीरो, सो ज़ीरो इंटू ज़ीरो विल बी ज़ीरो, तो अगेन विल गेट दिस एज ज़ीरो। लास्ट कॉम्बिनेशन व्हेन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू वन, तो इसके लिए देखिए इस इक्वेशन में बी वन है और ए का कॉम्प्लीमेंट ए वन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ज़ीरो, वन इंटू ज़ीरो विल बी ज़ीरो, नेक्स्ट स्टेट विल बी ज़ीरो, सो वी गॉट ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो। Similarly, when x is 1, when x is equal to 1, ओके सर, तो इस वाले इक्वेशन में रखेंगे, ये आ जाएगा वन प्लस बी इंटू ए बार। अब इसको अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करेंगे तो एक लॉजिक अप्लाई होता है और गेट का, वन प्लस एनीथिंग वन होता है, सो इसको हम लिखेंगे वन इंटू ए बार, दैट इज नथिंग बट ए बार। दिस इज एन इम्पोर्टेंट रूल, व्हेन आई ऐड एनीथिंग विथ वन, अब बी का वैल्यू एक तो जीरो या फिर वन हो सकता है, दोनों केस में ये क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, सो वन इंटू ए बार विल बी ए बार। तो एक सिंप्लीफिकेशन हो गया, यानी कि एक्स वन के लिए ए एन प्लस वन किसके ऊपर डिपेंड है, ए बार के ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर ए बार के ऊपर। ठीक है, इन फर्स्ट केस ए ज़ीरो है तो इसका कॉम्प्लीमेंट वन आ जाएगा, सेकेंड केस में ज़ीरो है वन, यहाँ पर वन है ज़ीरो, ये वन है तो ये भी ज़ीरो आ जाएगा, सो वी गॉट वन वन ज़ीरो ज़ीरो। Similarly, we'll come across bn plus 1 for the first case, when x is 0. So let's start with first value. यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे ज़ीरो, तो ये आ जाएगा ज़ीरो प्लस ए बार इंटू बी बार। ज़ीरो प्लस ए बार विल बी ए बार, तो ये इक्वेशन है ए बार इंटू बी बार। एक्स ज़ीरो के लिए बी एन प्लस वन क्या आ गया, ए बार इंटू बी बार। चलो फर्स्ट वैल्यू कंसिडर करेंगे ज़ीरो ज़ीरो का, यानी दोनों ज़ीरो ज़ीरो है। देखिए इस केस में ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट वन है और ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट वन है, वन इंटू वन विल बी वन, तो ये आ गया वन। सेकंड केस में ए ज़ीरो है और बी है वन, तो यहाँ पर कंसिडर करते, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट है तो ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट वन इंटू बी बार, वन है, वन का कॉम्प्लीमेंट ज़ीरो, तो आ जाएगा ज़ीरो। थर्ड ए वन बी होता है ज़ीरो, तो इस वाले केस में देखिए ए बार लेना है, वन का कॉम्प्लीमेंट ज़ीरो इंटू बी ज़ीरो है जिसका कॉम्प्लीमेंट वन, सो अगेन ज़ीरो। और लास्ट वाले केस में व्हेन बोथ आर वन, अगेन ए बार वन का कॉम्प्लीमेंट ज़ीरो इंटू ज़ीरो, सो ज़ीरो इंटू ज़ीरो विल बी ज़ीरो, सो ये तो आ जाएगा ज़ीरो। So we got bn plus 1 when x is 0. Similarly, सेकेंड वाली कंडीशन को यहाँ पर लिखेंगे when x is 1, तो सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, bn plus 1 will be equal to x 1 प्लस है a बार इंटू b बार। Now again the same rule, 1 plus anything will be 1, तो ये आ जाएगा 1 इंटू b बार, इट इज़ नथिंग बट बी बार। देखिए रूल की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन है वो हम कम कर रहे हैं, सो विल गेटिंग बी बार, यानी कि बी एन प्लस वन इज इक्वल टू क्या है बी बार। तो देखिए फर्स्ट केस में बी का वैल्यू ज़ीरो है तो इसका कॉम्प्लीमेंट वन, वन है तो ये ज़ीरो, ज़ीरो है तो वन, वन है तो ज़ीरो, सो वी गॉट
1 1 1 0 0 1 0 0। ये तो आ गया हमारा नेक्स्ट स्टेट। लास्ट विल गो फॉर आउटपुट एज सेड। क्या दिया देखिए, z इज इक्वल टू ए इंटू पी, यानी दो स्टेट्स का मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट में देखिए क्या है, 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 विल बी 1। सो वी गॉट 0 0 0 0। तो ये तो आ गया हमारा स्टेट टेबल। अब चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ, दैट इज nothing but our state diagram. Now in case of state diagram, again we'll start with the present state. ये है 0 0. So let's write over here the first present state we are having is 0 0. सर अब देखिए 0 0 का नेक्स्ट स्टेट इनपुट 0 के समय पे क्या है 0 1. So 0 0's next state is 0 1 when input is 0, यानी कि इनपुट 0 है। अब देखिए 0 0 प्रेजेंट स्टेट का आउटपुट फिक्स्ड है, कितना है 0, आउटपुट इज 0। तो 0 0 का आउटपुट हम यहाँ पर लिखेंगे, आउटपुट इज 0। ठीक है, तो इसको किस तरह से रीड करना है, दिस इज प्रेजेंट स्टेट, बॉटम का है आउटपुट, तो ये वाला क्या होता है इनपुट। सो आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट स्टेट, यानी कि आउटपुट का और इनपुट का कोई भी रिलेशन नहीं है। सो इस वजह से जो भी नोड है उसके नीचे हम लिखेंगे इसका आउटपुट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, 0 0's नेक्स्ट स्टेट इज 1 1 व्हेन इनपुट इज 1। सो 0 0's नेक्स्ट स्टेट विल राइट हियर is 1 1 provided that input is 1, input is 1। okay, now we have two present state, एक तो 0 1 ले सकते हैं या फिर 1 1। so let's start with 0 1। 0 1 का देखिए, 0 1 का नेक्स्ट स्टेट है 1 0, 0 1's नेक्स्ट स्टेट इज 1 0। ठीक गया। अब कब है देखिए सर, when input is 0, when input is 0 and 0 1's next state is 1 0 again when input is 1। so इसको भी हम लिखेंगे 0 1's next state is 1 0 when the input is 1। अब हम इसका आउटपुट लिखेंगे, 0 1's आउटपुट इज 0, सो यहाँ पर ही लिखेंगे 0 1 का आउटपुट है 0। नाउ विल गो फॉर थर्ड प्रेजेंट स्टेट 1 0, ये तो ऑलरेडी आ गया हमारे पास 1 0। 1 0's नेक्स्ट स्टेट इज 0 0, तो इसको हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, 1 0's नेक्स्ट स्टेट इज 0 0 व्हेन द इनपुट इज 0 एंड अब देख सकते हैं 1 0 का नेक्स्ट स्टेट है 0 1 प्रोवाइडेड दैट इनपुट इज 1। सो 1 0's नेक्स्ट स्टेट इज 0 1 and the input is 1। ओके, ये आ गया। अब देखिए 1 0 नोड का आउटपुट है 0, तो यहीं पर लिखेंगे आउटपुट 0। फाइनली 1 1 की तरफ से 1 1 का नेक्स्ट स्टेट है 0 0, 1 1's नेक्स्ट स्टेट इज 0 0। सो विल शो लाइक दिस, 1 1 नेक्स्ट स्टेट इज 0 1 0 0 and the input is 0, और 1 1 का नेक्स्ट स्टेट अगेन कितना है 0 0 है व्हेन इनपुट इज 1। सो वन मोर टाइम, 1 1's नेक्स्ट स्टेट इज 0 0 व्हेन द इनपुट इज 1। अब फाइनली लिखेंगे इसका आउटपुट। सो 1 1 का आउटपुट क्या है देखिए 1 1 1 आउटपुट इज 1। सो दिस विल बी द स्टेट डायग्राम फॉर मूर मॉडल। अब देखिए और एक बार, ये बॉटम वाला आउटपुट है, आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट स्टेट, तो जो रिलेशन है वो प्रेजेंट स्टेट और आउटपुट के बीच है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। सो दिस विल बी आर मूर मॉडल। उसी को हमने देखा था मिली मॉडल के लिए। देखिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये वाला मिली मॉडल था। तो देखिए आउटपुट वॉज डिपेंडेंट ऑन प्रेजेंट स्टेट एंड प्रेजेंट इनपुट,
तो इस तरह से हम दिखाएंगे मिल मॉडल को, और ये वाला होता है हमारा मूर मॉडल. सो दिस इज अबाउट द deriving state table, state diagram for Moore model, or we can say analysis of the Moore circuit. Thank you.